वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हैदराबाद से रवाना होने वाले आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज मसाइल का शिकार। हज कैंप में बुनियादी सहूलियात नहीं देने की शिकायत। तेलुगु देशम माइनॉरिटी सेल लीडर का दौरा हज हाउस। जगन अन्ना हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर गैर मयारी। सीपीएम लीडर श्रीनिवास राव का इल्जाम, गरीबों के लिए मयारी मकान तामीर करने का किया मुतालबा। अम्मावड़ी स्कीम के नए कवायद के खिलाफ तलबा तंजीम SFI का एहतजाज। स्कीम को तमाम अहले तलबा तक पहुंचाने की जगन हुकूमत से की मांग। सत्यासाई जिले में बीजेपी लीडरों पर नामालूम अफराद का हमला। 6 बीजेपी लीडर हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश के बाद आज़मीन हज के लिए हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है। एपी के आज़मीन हैदराबाद के हज हाउस में कायम किए गए हज कैंप में मौजूद हैं। आज़मीन हज से तेलुगु देशम माइनॉरिटी सेल के सदर मौलाना मुश्ताक अहमद ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि एपी के आज़मीन हज को हज हाउस के करीब ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया है। इस इमारत में आज़मीन को बुनियादी सहूलत नहीं है। टॉयलेट बाथरूम्स की किल्लत है। ख़वातीन के लिए कोई खास नज़्म नहीं है। उन्होंने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अक़लियत दोस्त हुकूमत के दावे को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। फैसिलिटी कहाँ है देखो, तुम लोग देखे कई सा आदमी लोग की तरफ से आज वहाँ 25 तारीख से हम घर पे वाले हैं। 25 तारीख को आके इधर खड़े हैं, अब तक हमको रुमाल रखने करे। आज यहाँ क्या तकलीफ नहीं कौन देख रहे जगनन्ना बोलते నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను ఎందుకన్నా వినింది చూసినావా ఇక్కడ ఎట్ట ఉందో గమనించినావా హజ్ యాత్రలు ఎట్టా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఒకసారి గమనించు ఆడలకు బాత్రూమ్లు లేవు సరిగా బాత్రూంలో గొళ్ళలు సరిగా లేవు ఎవరు సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ వచ్చినారు అది జరుగుతాను కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతాను బిల్డింగ్ ఆ బిల్డింగ్ లో ఇట్టారు వాళ్ళు చూడండి మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి अब तक हमारा इंतजाम नहीं हुआ 25-40 मैदान में तले लेते हैं हम एक भेड़ बकरियों के साथ लेते हैं हम हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं असल हमको एक हाजी के नाथ देखते नहीं एक आम आदमी के नाथ देखते नहीं एक कीड़े मकोड़े के नाथ देखते हैं కోట్ల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి హజ్ భవన్ కట్టించారు హజ్ హౌస్ కట్టించారు కానీ అక్కడ వదిలిపెట్టి ఎక్కడో పరాయి రాష్ట్రంలో మాకు పంపడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ మాకు మన సొంత ఇంట్లో కాకుండా వాడిగా ఇంట్లో ఉన్నట్లుగా ఉంది ఇక్కడ సరైన సదుపాయాలు లేవు బాత్రూమ్లు సరిగ్గా లేవు రూములు సరిగ్గా లేవు స్త్రీలకు బట్టలు మార్చుకోవడానికి స్థలం లేదు స్త్రీలకు ఎక్కడన్నా బాత్రూంలకు పోవాలన్నా కానీ ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఇక్కడ స్త్రీలకు పురుషులకు సపరేట్గా ఏర్పాట్లు చేయలేదు నీటి వసతులు కూడా సరిగ్గా లేవు కానీ ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు ఇక్కడ మమ్మల్ని అడిగేవాడు దిక్కు లేదు చాలా సిగ్గుచేటు వందలాది మంది ఇక్కడ ఉన్నారు 2 బాత్రూమ్ వాష్రూమ్స్ రెండు పెట్టి కరెక్ట్ ఇక్కడ దోమలు ఉన్నాయి సౌకర్యాలు లేదు పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక మెట్టు చూస్తే నేను 1.5 feet ఉంది దాదాపు అది ఎట్లా ఎక్కుతారు పైకి మభ్యపెట్టి మైనార్టీల ప్రేమ ఆ ఫ్లెక్స్లు ఆ బ్యానర్లు పెట్టుకుంటే
ఏదో మైనార్టీలు గుర్తిస్తారులే అనుకుంటే ఇది చాలా మీరు చేస్తున్న తప్పు పని అని నేను తెలియజేస్తున్నాను మీకు. ఎప్పుడన్నా కళ్ళు తెరుచుకోండి మీరు. आंध्र प्रदेश सीपीएम के सेक्रेटरी श्रीनिवास राव ने इल्जाम लगाया कि जगन अन्नाई स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे मकानात गैर मयारी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मकानात की तामीर के लिए कम बजट दिया और कॉन्ट्रैक्टर्स गैर मयारी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों के मकान की तामीर के लिए जारी फंड्स में इजाफा करने की हुकूमत से अपील की और अपने फैसले पर नजरसानी करने की मांग की। Think about the scheme and to allot for every householder 5 to 6 lakh grant, otherwise this won't be practicable. As per the government norm, it would be already completed. It would have been completed, but till now only 5% houses are completed, 15 to 20% are grounding, and the remaining all are vacant because nobody come forward to build their own houses with this type of cost. The government treated it as a prestigious, is now becoming useless. करनूल के सीपीएम दफ्तर में कौस देसाई ने मीडिया से बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पकवान गैस पर सब्सिडी जारी करने, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग की। उन्होंने रियासती हुकूमत से अम्मावड़ी स्कीम के तहत 40,000 मनसूख शुदा दरख्वास्तों को मंजूर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुतालबात की मंजूरी के लिए 4 जुलाई को एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। उसमें दुल्हन पथकम को और नॉन माइनॉरिटीज में पिल्ड कानून बोल के लास्ट गवर्नमेंट जो तेलुगुदेशम गवर्नमेंट कायम की थी, आज ये गवर्नमेंट ने सिंगल एनपीपी आज तक दिया नहीं। हाई कोर्ट में ऐलान करे कि हम नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, लाख रुपए देते बोल के डिमांड करेंगे, वो कंपलसरी देना बोल के आज आवाम ने अपील की है। आज तक 40,000 लोगों को अम्मावड़ी आई नहीं। तलबा तंजीम एसएफआई ने अम्मावड़ी स्कीम के लिए नए कवायद को वापस लेने की हुकूमत से मांग की है। एसएफआई के कारकुनों ने विजयवाड़ा में एहतजाज किया, तमाम अहले तलबा को अम्मावड़ी स्कीम में शामिल करने का मुतालबा किया। एसएफआई लीडर ने इंतखाबी वादे पर अमल करने की वज़ीर आला से अपील की। రాష్ట్రంలో అర్హులుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఈరోజు తగ్గించేటువంటి ప్రక్రియ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఈరోజు 300 యూనిట్ల పేరుతో 75% హాజరు పేరుతో కొత్త బియ్యం కార్డు పేరుతో బ్యాంకు ఆధార్ కార్డు లింక్ లేదనే పేరుతో ఈరోజు దాదాపు 150,000 మందిని తగ్గిస్తున్నాం అని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కానీ ఈరోజు విద్యాశాఖ మంత్రి చెబుతూ ఈ విద్యా సంవత్సరం ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 5 లక్షల మంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరారని చెప్పారు. అంటే తగ్గించినటువంటి 150,000 మంది, కొత్తగా చేరినటువంటి 4,50,000 మంది, మొత్తం 6 లక్షల మందికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్మఒడిని దూరం చేసింది. వెంటనే షరతులు లేకుండా ఈ 6 లక్షల మంది తల్లులకు అమ్మఒడి వేయాలని విద్యలో विशाखा स्टील प्लांट की निजकारी के खिलाफ गुज़िश्ता 500 दिनों से एहतजाज जारी है। विशाखा स्टील प्लांट जेएसी ने हुकूमत से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने अवामी इदारे को प्राइवेट करने की मुखालफत की। स्टील प्लांट को बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। They have grown up the steel plant to such a level. Now 50,000 people are employing there, and another 250,000 people, they are depending on that plant. If it is privatized, what will happen? 3 lakhs people will be totally unemployed. So that we are fighting. 32 people have been sacrificed. स्टेशनरी और प्रिंटिंग कमिश्नर ए.बी. वेंकटेश्वर राव ने करनूल में गवर्नमेंट प्रेस का दौरा किया, प्रिंटिंग प्रेस के मसाइल मालूम किए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस स्टाफ को काम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस में तवाज़ुन न होने की वजह से मसाइल का सामना है। उन्होंने करनूल और विजयवाड़ा में वाक़ई प्रिंटिंग प्रेस से काम लेने की सरकारी अफसरान से अपील की। ఆ సమతుల్యత తీసుకురావడం కోసం గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ప్రెస్ని, విజయవాడలో ఉన్న ప్రెస్ని పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవడానికి ఏం చేయాలనేది ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది. దాని గురించి ఇక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్ని చూసి ఒక అవగాహన తెచ్చుకొని ప్రభుత్వానికి సరైనటువంటి ప్రతిపాదనలు ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం.
करनूल में आंध्र प्रदेश में यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आयुष्मान भारत के तहत तकर्रुरात में महकमे आयुष से भी डॉक्टर्स का तकर्रुर करने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत की मंजूर करदा अर्बन हेल्थ सेंटर्स में भी आयुष डॉक्टर्स को रोजगार फराहम करने की मांग की गई। जो स्कीम सरकार ने जो है रिलीज़ किया है आयुष्मान भारत, तो इस आयुष्मान भारत में आयुष को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जो है आयुष्मान भारत के स्कीम के अंडर में ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर्स जो बनाए गए हैं वहाँ पर जो आयुष के डॉक्टर्स को मुकर्रर किया जाए, यूनानी डॉक्टर्स या आयुर्वेदा डॉक्टर्स या होम्योपैथी डॉक्टर्स। अर्बन हेल्थ सेंटर्स में जो खुसूसी तौर पर यूनानी डॉक्टर्स जिनकी जो है पिछले 30 साल से जो है कोई भी जो सरकारी जो है दवाखानों में तकर्रुर नहीं हुआ है, तो उनका जो है यूनानी खासकर यूनानी डॉक्टर्स को जो है इसमें जो है अर्बन हेल्थ सेंटर्स में जो है उनको जो है एज ए डॉक्टर जो है लिया जाए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ भी, वहाँ पर जो है यूनानी दवाओं को भी जो है रखा जाए, ये भी पूरा डिमांड करता है। करनूल में आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आयुष्मान भारत के तहत तकर्रुरात में महकमे आयुष से भी डॉक्टर्स का तकर्रुर करने का मुतालबा किया गया। वहीं करनूल का कदीम तालीमी इदारा उस्मानिया कॉलेज को डिग्री नताइज में नुमाया मकाम हासिल किया है। प्रिंसिपल उस्मानिया कॉलेज ने तलबा को मुबारकबाद पेश की। तलबा ने बताया कि डिग्री फाइनल ईयर नताइज के ऐलान के साथ ही उन्हें इन्फोसिस में रोजगार का मौका भी हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि उस्मानिया कॉलेज गुज़िश्ता 75 साल से तालीमी मैदान में खदमात अंजाम दे रहे हैं। और मेरे पूरे क्लास के दोस्त हैं, सब पास हो चुके हैं, बीएससी, बीकॉम कंप्यूटर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सबके रिजल्ट्स पास है। यहाँ अच्छी स्टडीज़ है, हमारी टीचिंग भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और हमें सब मिलकर हमारे प्रिंसिपल सर को और हमारी टीचिंग को शुक्रिया अदा करने के वास्ते यहाँ पे आए। बहुत अच्छी स्टडी है, डिग्री कंप्लीट करे बोल के हमें इन्फोसिस में दाखिला ले सक रहे हैं। करनूल में ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंडिया का इजलास दफ्तर में मुनक्किद किया गया। तंजीम के सदर मंसूर अहमद ने जिला तंजीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तंजीम इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहा है। तंजीम ने 450 अवामी मसाइल को हल किया है। उन्होंने इंसानी हकूक़ के मसले पर तंजीम से नुमाइंदगी करने की अपील की। करेंगे इंसानियत का कोई तकलीफ है हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कोई ब्लड रिलेशन नहीं, फ्रेंडशिप नहीं, कुछ भी नहीं। कोई किसी भी तकलीफ हो गया उन आना अपना को एक कागज़ के पर पूरा कंप्लेंट किया तो हम उसका कम से कम बोले तो भी हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब तक जो है 560 प्रॉब्लम्स ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंडिया को आए हैं। उसमें से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 450 प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करे हैं। को प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो हम तक वो प्रॉब्लम को लेकर आइए, इंशाल्लाह ज़रूर हम जो है उसके ऊपर हम काम करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने करनूल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले वार्ड नंबर 4 में अर्बन हेल्थ सेंटर कायम करने, सड़कों की तामीर के अलावा बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत का मुतालबा किया। रुकन असेंबली हफीज़ खान से इस वार्ड में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। SDPI लीडर अब्दुल्ला और चांद बादशाह ने बताया कि MLA ने मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई है। प्रोग्राम हो रहा है गड़पा गड़पा, उसी के दौरान करनूल के रुकन असेंबली हफीज़ खान साहब और 4th वार्ड के कारपोरेटर अर्शिया परहीन आज 4th वार्ड में उनका दौरा हुआ। इस दरमियान अवाम जो मसाइल हमारे नज़र को लाई थी, हम उस मसाइल को रुकन असेंबली और वार्ड कारपोरेटर के सामने पेश किए हैं। जो वार्ड में कई बरसों से जो ड्राइनेज का प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पे ट्रांसफार्म का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वार्ड में भी एक हेल्थ क्लिनिक रखने की हम लोग दरख्वास्त किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों ने विजयवाड़ा में एहतजाज किया। हुकूमत से दलितों के लिए हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने वाली स्कीम को जारी रखने की मांग की। विजयवाड़ा धरना चौक पर एहतजाज किया गया। जगन हुकूमत को दलितों के साथ इंसाफ करने और अपने वादे को पूरा करने का मुतालबा किया गया। యూనిట్లకి జీరో బిల్లింగ్ వచ్చేది, ఆ రోజు జీరో బిల్లింగ్. ఇవాళ దాన్ని కూడా తీసేసి మొత్తం బిల్లింగ్ ఇస్తా ఉన్నాడు.
230 యూనిట్లు ఒక ఎస్సీ కుటుంబం కాలిస్తే 230 యూనిట్లకి కరెంట్ బిల్ ఇచ్చాడు. ऑटो ड्राइवर तंजीम की जानिब से जिला करनूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया गया। मेत्रा स्कीम के तहत फायदा उठाने वालों की तादाद को कम करने पर हुकूमत से नाराजगी जाहिर की। हुकूमत से ड्राइविंग लाइसेंस के रखने वाले हर ड्राइवर स्कीम का अहल करार देने की मांग की। उन्होंने शिकायत की कि हुकूमत ने पिछले 2 सालों से अहल ऑटो ड्राइवरों को अब नाअहल करार दिया है। जिला एनटीआर के कलेक्टर दहली राव ने बताया कि मुतनाज़ा जमीन के सेटलमेंट के लिए 30 जून तक मेला मुनक्किद किया जा रहा है। एक दिन में 155 अर्जियां आईं। उन्होंने अवाम से फायदा उठाने की अपील की है।